बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ब्रेड से बनने वाली अफ्तारी की एक बेहतरीन सी रेसिपी। टेस्टी होने के साथ साथ ये नहायत आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप अफ्तार में मिनटों में बनाकर अपने दस्तरखान में इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बर्तन में डाल देंगे बॉईल किए हुए आलू, और 3 अदद आलूओं को मैंने अच्छे से धोकर छीलकर और बॉईल करने के बाद इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। और 1 कप मैंने यहाँ पर लिया है चिकन बोनलेस, और इसको नमक डालकर मैंने अच्छे से बॉईल करने के बाद इस तरह से इसके रेशे बना लिए हैं। और यहाँ पर 1 अदद मैंने लिया है प्याज, और इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप काट लिया है, ये इसके अंदर डाल देंगे। और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, और इन दोनों को मैंने अच्छे से धो लिया है। और आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 चम्मच भरकर हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर, और आधी चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको हाथों से अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हाथों पर हल्का सा इस तरह से ऑयल लगा लेने के बाद मैं इनके बॉल्स बना लूँगी, जिस तरह के हम आमतौर पर घर पर कोफ्ते तैयार करते हैं, इस तरह के हम बॉल्स बना लेंगे। और एक मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दूँगी, बाकी के तमाम बॉल्स हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो तमाम मिक्सचर के मैंने इस तरह से बॉल्स तैयार कर ली हैं। इसके बाद एक बाउल में मैंने 4 चम्मच मैदा लिए हैं और इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। इसके बाद आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, और हाफ़ कप हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरह से पतली सी लई हम इसकी तैयार कर लेंगे। और तमाम चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 अदद यहाँ पर लिए हैं ब्रेड, और इनको हम रख देंगे एक साइड पर। और एक ब्रेड का स्लाइस लेकर इस तरह से इसके किनारों को इस तरह से छुरी की मदद से काट लेंगे, और इस तरह से चारों तरफ से इसके किनारों को काट लेने के बाद इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और ये जो ब्रेड का अंदर वाला हिस्सा है इसको हम छुरी की मदद से इस तरह से काट कर 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक ब्रेड का स्लाइस मैंने यहाँ पर आपको काट कर दिखा दिया है, बाकी के तमाम ब्रेड के स्लाइस हम इसी तरह से काट लेंगे। तमाम ब्रेड के स्लाइस काट कर मैंने इस तरह से सेट कर ली हैं, और जो बॉल्स हमने बनाई हैं उसको हम इस तरह से इसके ऊपर रख कर अच्छे से सेट कर लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। आप इसको अफ्तार में बना सकते हैं, टी टाइम में, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर आसानी के साथ उनको दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। और इस तरह से अच्छे से सेट कर लेने के बाद दूसरा ब्रेड का स्लाइस हम इसके ऊपर रख कर इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और इस तरह से प्रेस करने के बाद मैं इसको काउंटर पर हल्का सा इस तरह से टैप कर लूँगी, और टैप कर लेने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। और इस तरह से अच्छे से सेट कर लेने के बाद तमाम ब्रेड के स्लाइस में इसी तरह से अच्छे से सेट कर लूँगी। और इस तरह से सेट कर लेने के बाद जो मैदे की लई हमने तैयार की है उसके अंदर हम इस तरह से एक स्लाइस को अच्छे से इस तरह से डिप कर लेंगे। और इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से डिप कर लेने के बाद मैं इसको निकालूंगी। और इस तरह से निकाल लेने के बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे, और इसके ऊपर चारों तरफ हमने इसको अच्छे से इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। और एक मैं आपको इस तरह से लगा कर दिखा दूँगी, बाकी के तमाम भी स्नैक्स हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर पैन में अच्छे से ऑयल को गर्म कर लिया है, और नीचे से आँच को मैं बिल्कुल स्लो कर दूँगी। स्लो आँच पर हम तमाम स्नैक्स इसके अंदर डालकर इनको अच्छे से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं इनको अच्छे से फ्राई होते हुए, और 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना, लाइट सा हमने कलर आने तक इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से हम तमाम स्नैक्स की साइड को बदल कर दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई होते हुए, दूसरी साइड से भी हमने इनको 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। और दोबारा से हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड से हम दोबारा से इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई होते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं, और इनमें ज़बरदस्त सा कलर आ चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार ये
स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। इसके बाद हम इनको निकाल लेंगे और इस तरह से निकाल लेने के बाद हम चंद सेकंड के लिए हम इनको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल है वो इस तरह से निकल जाएगा। और जो बाकी के स्नैक्स हैं वो भी हम इनके अंदर डालकर इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये जब तमाम स्नैक्स अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म ब्रेड चिकन स्नैक्स बनकर तैयार है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है और ये वाकई में ही बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। आप अपने घर पर इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।